हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने जो मारवाड़ और बीकानेर के राठौर राजवंश है उनके बारे में, जो जितने भी परीक्षाओं में उनके जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की, यानी कि पीवाई के प्रश्नों को हमने देखा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है हमारी मेवाड़ राजवंश की। आप सभी को मालूम होगा जो हमारा मेवाड़ राजवंश है, जो कि सबसे बड़ा राजवंश है ना। तो जो जितना बड़ा राजवंश है उसके उतने ही ज्यादा प्रश्न और उतने ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हमारा जो मेवाड़ राजवंश है इसको हम दो क्लासों में कवर करेंगे, है ना। कितनी क्लासों में? दो क्लासों में इसको हम कवर करेंगे। और इसके जो प्रीवियस प्रश्न है उनको हम सह विश्लेषण देखेंगे, जिससे हमारा जो मेवाड़ राजवंश है वो हमारे लिए बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखो, आज का जो हमारा जो सेशन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी आज जुड़े हो तो ये भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री का जो भी है ना नाम दिखाई देता है ना, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि दोस्तों हम जो पढ़ते रहते हैं उसका रिवीजन हमारे प्रीवियस प्रश्नों से ही होता है ना। जब तक हम प्रीवियस प्रश्न नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, अब हम शुरुआत करते हैं अपन हमारे इस क्लास की। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया, है ना। पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। बताओ, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनवाया? 1580 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1576 ईस्वी या फिर 1585 ईस्वी। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनवाया, यानी कि कब बनाया था? बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1585 ईस्वी, है ना। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1585 ईस्वी में बनाया। और ये राजधानी कब तक रही? ये जो चावंड राजधानी है दोस्तों, ये कब से कब तक रही? तो ये रही दोस्तों हमारे 1615 ईस्वी तक। कब तक? 1615 ईस्वी तक, यानी कि लगभग कितने वर्ष तक? लगभग ये हमारे कितने वर्ष तक रह गई दोस्तों? 20 वर्ष तक, है ना। कितनी हो गई? 20 तो हो गई, नहीं नहीं, 30 वर्ष के लिए, है ना। कितनी? 30 वर्ष हो गई, है ना। 30 वर्ष तक, कितनी सालों तक रही? 30 वर्ष तक ये चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, है ना। फिर अमर सिंह ने इसको हटा दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो हमारा, वह है कि मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना की। दोस्तों जो मेवाड़ राज्य है उसके अंदर महकमा कास की स्थापना किसने की? महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या फिर महाराणा सज्जन सिंह ने। बताओ दोस्तों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो महकमा कास है ना, महकमा कास, उसकी स्थापना किसने की दोस्तों? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा शंभू सिंह ने, है ना। किसने की थी? महाराणा शंभू सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो भी आपको याद रखना। इसकी दोस्तों जो महकमा कास्ट की दोस्तों जो स्थापना है वो 1869 में की गई थी। कब की गई थी? 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों इसके बाद, है ना, महकमा कास्ट जो ये क्या है, एक एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा मान लो आप। सर्वोच्च महकमा कास्ट क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय था, है ना। ये न्याय करता था, समझ गए। और दोस्तों फिर है ना, जो महकमा कास है इसके बाद है ना दोस्तों 10 मार्च 1877 को, है ना, 1877 को, है ना, किसकी स्थापना की गई दोस्तों? उस समय है ना महाराणा सज्जन सिंह ने, है ना, इजलास खास की स्थापना की थी। किसकी? इजलास खास की। ये भी क्या था? एक सर्वोच्च न्यायालय का पद था, यानी ये परिषद थी, है ना दोस्तों। और इसकी स्थापना किसने की? वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने, है ना। राणा लिख लो,
राणा सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने, है ना। फिर दोस्तों इसको मतलब ये जो है ना इजलास कास, है ना, इसको जो पर फिर है ना इसको इसका नाम परिवर्तन कर दिया, यानी इसको समाप्त करते हैं, इसको समाप्त करके है ना इसका नाम राजश्री महिंद्राज सभा रख दिया। क्या रखा गया? राजश्री, है ना, राजश्री इंद्राज, है ना, महा इंद्राज, इंद्राज सभा, है ना, इसका नाम नाम रखा गया, है ना। तो इस प्रकार है ना इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। महाराणा शंभू सिंह ने, है ना, महकमा कास की स्थापना की थी। देखो नेक्स्ट है, देखो हमारा वो है कि खानवा का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। दोस्तों जो खानवा का युद्ध है वो खालिस्तान यानी कि कब लड़ा गया था बताओ? 1526 एडी में, 1556 एडी में, 1527 एडी में, या फिर 1572 एडी में? बताओ दोस्तों कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो दोस्तों खानवा का युद्ध है ना दोस्तों वो हमारा 1527 एडी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 एडी को लड़ा गया था। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी, है ना। जो खानवा का युद्ध हुआ था इसमें बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हमारा वह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा अभिलेख के बारे में सही है? दोस्तों यहाँ पर हमको कथन दे रखे हैं जो कि चिरवा अभिलेख के बारे में सही जानकारी देता है। बताओ पहला, देखो पहला है हमारा कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ना। दूसरा है रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा है इसके शिल्पी देहन थे। और चौथा है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। बताओ दोस्तों इनमें से मतलब हम यहाँ पर कूट दे रखे हैं, बताओ कौन कौन सा सही है इसमें? देखो दोस्तों, है ना, जो ये यानी कि जो चिरवा अभिलेख है ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये भी बिल्कुल राइट है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके शिल्पी कौन थे? देहन थे, ये भी बिल्कुल राइट है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, नहीं। इसमें अग्निकुंडी से उत्पन्न जो राजपूत है उनका इसमें क्या है? उल्लेख नहीं है ना। तो इसके अंदर देखो कूट देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है कि राजस्थान के किस क्षेत्र से मानमोरी शिलालेख संबंधित है? दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र से मानमोरी जो शिलालेख है वो संबंधित है? यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र से मानमोरी शिलालेख संबंधित है? बताओ किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, चित्तौड़, माउंट आबू या पाली? बताओ बताओ दोस्तों ये जो हमारी मतलब ये जो हमारे प्रीवियस के जो प्रश्न चल रहे हैं हम इनको नए जो राजस्थान के अभी जो वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग है उनके अनुसार हम इन प्रश्नों को साथ में करते चलेंगे, है ना। देखो बताओ राजस्थान में जो राजस्थान का यानी कौन सा क्षेत्र है उससे मानमोरी शिलालेख संबंधित है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडोर, सॉरी चित्तौड़, है ना। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ जो मानमोरी शिलालेख है दोस्तों वो चित्तौड़ से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। और इसका दोस्तों जो राइटर है यानी कि मतलब जो इसकी जो रचना की थी, इसके जो रचयिता है ना, जो मानमोरी शिलालेख के जो रचयिता है दोस्तों वो कौन है? वो है पुष्य। कौन है? पुष्य, है ना। तो इसके ऑप्शन नंबर है। और दोस्तों ये कब का है ये भी याद रख लेना, ये 8वीं ईस्वी का है, 8वीं ईस्वी का है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखो हमारा वो है कि निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख जो कि 1460 ईस्वी का लेखक है यानी कि
जो एकलिंग शिलालेख है ना, कब का? 1460 ईस्वी का। उसका लेखक है, यानी का लेखक है, यानी कि एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है बताओ दोस्तों? महेश्वर है, राणा कुंभा है, जगन्नाथ है, या फिर जगत सिंह है? बताओ दोस्तों, क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर, है ना। इसके लेखक कौन है दोस्तों? महेश्वर है। एकलिंग जो शिलालेख है 1460 ईस्वी का, इसके लेखक कौन है? महेश्वर है ना दोस्तों? कौन है? महेश्वर है। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो नाथ प्रशस्ति है वो राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? बताओ दोस्तों, किससे संबंधित है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, है ना। किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? ये मेवाड़ से संबंधित है ना, मेवाड़ रियासत से। और दोस्तों इसकी जो यानी कि इसकी जो जो ये शिलालेख है दोस्तों, वो है ना हमारे उदयपुर में, मतलब उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर पे मिला था, है ना। उदयपुर में स्थित है, ऐसे लिख लो, है ना। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है ना। और किस भाषा में है दोस्तों? ये हमारे संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा में ये क्या है? उत्कीर्ण है। और इसके रचयिता पूछ लिया आपको, यानी कि नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो वो कौन है? अमर कवि। कौन है? अमर कवि, है ना। तो इसके अंदर दोस्तों यानी कि, और एक बात बात और याद रखना दोस्तों, है ना, ये जो है ना ये गुइलों के बारे में जानकारी देता है। किनके बारे में जानकारी देता है? गुइलों के बारे में, है ना। किसके बारे में जानकारी देता है? गुइलों के बारे में। तो इसके अंदर ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा, वो है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों यानी कि मार मतलब यानी कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाका, महाराणा मोकल, राणा अमीर या फिर राणा छतर सिंह? बताओ दोस्तों, किस मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? बताओ, किसके किसके शासनकाल में निकली दोस्तों? बताओ बताओ, क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराणा, है ना, महाराणा लाका के समय। ये बहुत लकी थे, इनके समय में ही जावर में चांदी की खान निकली थी, है ना। और इनका दोस्तों जो शासन काल है, इनका शासन काल कब से कब तक है? इनका दोस्तों जो शासन काल है दोस्तों, वो 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक, है ना। कब से कब? 1382 ईस्वी से लेकर 1421, मतलब 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इनका शासन काल है। इन्हीं के समय में, है ना, पिच्चू बंजारे ने, है ना, वो पिछोला झील का निर्माण करवाया था, है ना। तो आपको लिखना तो लिख लेना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, राणा उदय सिंह की, रानी पद्मिनी की या कमलावती की? बताओ दोस्तों, किसकी मदद की थी, यानी किसकी रक्षा की थी? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानी पद्मिनी की, है ना। किसने मतलब यानी कि जो गोरा और बादल हैं उन्होंने रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। कोई दोस्तों आपको पता होगा, जब 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी के अंदर, है ना,
1303 ईस्वी के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, एक खिलजी, है ना, आप याद रखना, एक खिलजी ने, है ना, जब आक्रमण किया था, तब है ना गोरा बादल ने अपने प्राणों की, मतलब सही, मतलब इनकी रक्षा करते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, है ना। और ये गोरा बादल इनके क्या थे, चाचा और भाई थे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, बताओ दोस्तों। 1296 में, 1268 में, 1285 में, या 1303 ईस्वी में, बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों, है ना, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में, है ना। कब वो किया था, 1303 ईस्वी में किया था। और है ना, यानी कि इसके आक्रमण के समय, यानी कि मेवाड़ का, मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था, है ना। और इस शाखे का तो जो दृष्टिकार इतिहासकार था, यानी कि पेस्ट टू पेस्ट देखने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था, अमीर खुसरो था, है ना। कौन था, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि महाराणा कुंभा के विषय में हमको यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना कौन सा कथन क्या है, असत्य है ना। कौन सा कथन क्या है, असत्य है। देखो, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। बताओ कौन सा इसमें से एक असत्य है, बताओ क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों देखो, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बिल्कुल राइट। उन्होंने किसका निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल राइट। ये मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, हाँ जी हाँ। वे स्वयं विद्वान न थे, हाँ देखो क्या दे रखा है, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये तो बात सही है कि वो विद्वानों के आश्रयदाता थे, परंतु वे क्या थे, स्वयं भी विद्वान थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा, है ना, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर असंगत पूछा है, यानी असत्य पूछा है, जो कि क्या है, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के क्या थे, आश्रयदाता थे, है ना, ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों में हुआ। यानी कि जो सारंगपुर का युद्ध है ना, 1437 ईस्वी में हुआ था, वो किन राज्यों के मध्य हुआ। मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, या फिर मेवाड़ चंदेल, बताओ दोस्तों किन किन राज्यों के मध्य हुआ था सारंगपुर का युद्ध। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और मालवा के बीच में, है ना। मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय, बताओ। मेवाड़ के दोस्तों उस समय शासक थे राणा कुंभा, है ना। कौन थे, राणा कुंभा। वर्सेस किसके, और जो मालवा के शासक थे कौन थे, वो थे मोहम्मद महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी प्रथम, है ना। इसमें मोहम्मद खिलजी की क्या हुई थी, हार हुई थी। और राणा कुंभा की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी, है ना। और दोस्तों इस जीत के उपलक्ष्य में, है ना, इस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने, है ना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये हमारा जो विजय स्तंभ है, ये कहाँ पर है, ये हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा मेवाड़ मालवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, देखो दोस्तों, वह है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन से व्यक्ति को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेवाड़ के या फिर कोई भी कौन सा शासक है,
उसको अभिनव भट्टाचार्य के उपनाम से या उपाधि के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। महाराणा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर नागभट्ट प्रथम? बताओ दोस्तों, किसी को मतलब किसको है ना अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा महाराणा कुंभा को, है ना। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य वह हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, वह हिंदू सुल्तान, है ना, हिंदू सुल्तान भी कहते हैं। और इनका दोस्तों जो शासनकाल है ना, वो भी याद रखना। शासनकाल कई बार पूछ लिया जाता है ना। जो राणा कुंभा का दोस्तों जो शासनकाल है वो 1433 से लेकर 1468, है ना। कब से? 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, देखो दोस्तों, वह है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? हाल गुरु, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, महाराणा राज सिंह को या फिर महाराणा कुंभा को? बताओ दोस्तों, जो हाल गुरु है वो किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है, या फिर किसकी उपाधि है? बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों जो ये हाल गुरु उपाधि है ना दोस्तों, वो महाराणा कुंभा को मिली थी, है ना। किसकी उपाधि है? महाराणा कुंभा की है। इनकी बहुत सारी उपाधि है, आप तो है ना इनकी उपाधियों को याद रखना। यानी कि एक दो उपाधि दे देगा और एक दो दूसरी उपाधि दे देगा, उससे आपको बताना ये किसकी उपाधि है ना। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? यानी कि निम्न में से कौन सी प्रशस्ति है उसके रचयिता अत्रि और महेश थे? बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? बताओ दोस्तों, कौन सी प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ, है ना। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ, है ना। और दोस्तों ये कीर्ति स्तंभ है ना, ये है ना जैन तीर्थक आदिनाथ को समर्पित है। किनको समर्पित है ये? जैन तीर्थंकर, है ना, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को क्या है? समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? वो राणा कुंभा ने करवाया, है ना। राणा कुंभा को यानी कि राजस्थान स्थापत्य कला का समय मानते हैं, यानी कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान स्थापत्य स्थापत्य, है ना, स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, है ना। याद रखना, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो हमारा, वो है कि ग्रह कौन सी अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? दोस्तों यहाँ पे ग्रह नहीं है, यहाँ पर है वह, है ना। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है वह, है ना। वह कौन सा अभिलेख है ना, वह कौन सा अभिलेख है जो कि राणा कुंभा, है ना, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ अभिलेख 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी या फिर राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी? बताओ दोस्तों, कौन सा जो अभिलेख है यानी कि कौन सा लेख है जो कि राणा कुंभा पर प्रकाश डालता है? बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि 1600 मतलब 1460 ईस्वी की है, जो है ना महाराणा कुंभा के लेखन पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट देखो हमारा,
वो है कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। मेवाड़ का दोस्तों जो सिंहासन है उस पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। 1508 में, 1510 में, 1509 में, या फिर 1511 में। बताओ दोस्तों, जो हमारे राणा सांगा है उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था। बताओ बताओ, क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1509 ईस्वी। कब। 1509 ईस्वी में, है ना। कब यानी कि कब इनका राज्याभिषेक हुआ था, 1509 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो इसके ऑप्शन नंबर हमारा सी है ना। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। पानीपत का युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, या फिर खानवा का युद्ध में, या फिर बयाना का युद्ध में। बताओ दोस्तों, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को कब हराया। बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बयाना के युद्ध में। किस युद्ध में। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। और ये जो हमारा बयाना का युद्ध है दोस्तों, ये कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था दोस्तों 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को, है ना। 1527 ईस्वी को, है ना। और इसके बाद दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ। बताओ। वो हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इसमें है ना बाबर की जीत हुई थी, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो आज का, वह है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है। राजस्थान में, यानी राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है। बताओ दोस्तों, यानी कि किस शासक को हिंदुपति के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा को, महाराणा राय सिंह को, महाराणा सांगा को, या फिर महाराणा राज सिंह को। बताओ दोस्तों, किसे कहा जाता है हिंदुपत। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को, है ना। महाराणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता है, हिंदुपत के नाम से, यानी कि शासक के रूप में जाना जाता है। इनका दोस्तों जो शासन काल है, यानी कि दोस्तों जो महाराणा कुंभा है, इनका जो दोस्तों जो शासन काल है वो 1509 से लेकर 1628 ईस्वी तक है। 28 ईस्वी तक है ना। याद रखना, इनका शासन काल भी पूछ लिया जाता है। आप दो चार शासकों के नाम याद रखना, जैसे कि एक तो आप रख लो राणा सांगा का, राणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का, अमर सिंह प्रथम का, है ना, और राय सिंह का और जय सिंह का, है ना। इनका आप कार्यकाल याद रखना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना में कौन शामिल नहीं था। यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय महाराणा संग्राम, यानी कि संग्राम बोल दो या राणा सांगा बोल दो, है ना, की सेना में कौन शामिल नहीं था। मोहम्मद लोधी, हसन का मेवाती, हाकिम का सूरी, या फिर मालदेव राठौड़। बताओ दोस्तों, इनमें से जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को, है ना। उस समय कौन शामिल नहीं था इनमें से। बताओ बताओ बताओ, कौन शामिल नहीं था। बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाकिम का सुर, है ना। जो हाकिम का सुर है दोस्तों, है ना, वो इस खानवा युद्ध में शामिल नहीं थे, है ना। ये किस युद्ध में शामिल थे। ये थे हमारे, किस युद्ध में थे, ये हमारे हल्दीघाटी युद्ध में शामिल थे। हल्दीघाटी के
युद्ध में शामिल थे। और दोस्तों जो हाकिम का सूरी है ये राणा प्रताप के क्या थे ये राणा प्रताप के क्या थे, सेनापति थे। और जो दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जो हाकिम का सूरी है ये किस वंश से संबंधित है, इनका जो वंश है वो किस वंश से संबंधित है, तो ये है शेरशाह सूरी से, है ना। जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के वंशज है ना, ऐसे याद रख लो। सूरी के क्या है, वंशज है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने है ना मेवाड़ राजवंश के 21% देख लिए, है ना। ये थोड़ा राजवंश थोड़ा बड़ा है इसलिए इसके पर्सन भी बहुत है। तो हम इसकी जो और जो बचे हुए पर्सन है इसको हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे, है ना। तो आप मुझे बताए इस क्लास में आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। और दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना और कल की क्लास जरूर लेना, है ना। आधे अधूरे मत छोड़ देना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।